ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, खबर आ गई कैप, अब दूसरे कैप की तैयारी। खबर आने के बाद स्टॉक जो है ऊपर का लॉक लग गया, अब दूसरे लॉक की तैयारी। कौन सा स्टॉक है इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अक्सर हम करते हैं मेरा माल मेरा माल, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो फरमाया कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल, जबकि हालांकि इसका माल तो सिर्फ वही है जो इसने खाकर ख़त्म कर दिया या पहनकर पुराना कर दिया या फिर सदका करके आगे पहुंचा दिया। बाकी तो इंसान के हाथ से निकल कर दूसरों के पास जाने वाला है। जो अक्सर हम माल माल कर रहे होते हैं, तो जो हमने खाया, जो हमने पहना, जो सदका किया, वही हमारा असल होता है। बाकी तो खैर जो हम जमा करते हैं वो हमारे दूसरों के लिए ही करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए यानी कि मतलब फरमान ही यही है कि दुनिया के साथ साथ आप आखिरत की फ़िक्र ज़रूर करें, क्योंकि आखिरत के हवाले से आपने बेहतरी करनी है। अच्छा, वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। और वीलॉग के हवाले से अगर हम देखें तो कल आपको बताया गया था कि 3700 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है मार्केट की शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, और मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है। आज उसी का नतीजा हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में प्लस हो गई 388 पॉइंट, लेकिन ज़्यादा देर मार्केट ऊपर टिक नहीं सकी। और मार्केट के अंदर हमने देखा कि तकरीबन एक टाइम में 850 पॉइंट की करेक्शन देखी मार्केट के अंदर, और मार्केट फाइनली क्लोज रही 658 पॉइंट माइनस के साथ। तकरीबन देखा जाए तो 1,13,836 के करीब वॉल्यूम में कमी रही। 468 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी कि कम थे। कल 668 मिलियन के वॉल्यूम से आज कमी हुई है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर आज आप देख रहे होंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक और पावर जनरेशन, मिसलिनियस, लेदर, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो सेक्टर्स हैं जो साइड बोर्ड सेक्टर्स हैं। अगर मेन सेक्टर्स देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 232 पॉइंट, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीएस वगैरह माइनस रहे। ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरीज वगैरह में हमने गिरावट देखी, क्योंकि इनमें अच्छी खासी गिरावट थी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो एयरलिंक जून 2025 तक 260 रुपये फीसदी की सतह पर पहुंच जाएगा। यानी कि एयरलिंक का जो टारगेट है वो 260 रुपये इस साल के एंड का। मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस का कहना ये कि 260 रुपये हो जाएगा। इसका प्राइस जो पी रेशियो है बहुत कम है, और ग्रोथ ज़्यादा है, तो ये मूव करेगा अपसाइड की तरफ। पाकिस्तान नए एमओयू के तहत बांग्लादेश को चावल बरामदात करेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साल फ्रेमवर्क मंजूर कर दिया, जिसमें $20 बिलियन अप्रूव हुए हैं। तो ये खबर अच्छी है पाकिस्तान की मईशत के लिए। अच्छा, खबर आ गई, कैप लग गया। जी बिल्कुल, खबर आ गई और कैप लग गया दीवान फारूक मोटर, और इंशाल्लाह दूसरे कैप की भी तैयारी है। खबर ये थी कि माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देने के लिए बिजली के नरकों में 30 रुपये फी यूनिट कमी की गई। तो चूँकि जो दीवान फारूक मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रहा है, तो ये खबर इसके लिए बहुत अच्छी है। अटक सीमेंट ने 4.80 मेगावाट विंड मिल का आगाज़ कर दिया। अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड ने मेगावाट सलाहियत की विंड मिल को कामयाबी के साथ शुरू किया, और अब ये 15 जनवरी 2025 तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन हो जाएगा। दिसंबर 2024 में खाद की पैदावार में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपये का इजाफा हुआ। ये कुछ खबरें थी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है जिसमें सरले से रिलेटेड है। सरले पाकिस्तान जिसके पास भी रखे हुए हैं उनके हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि सरले पाकिस्तान लिमिटेड ने इजारा कैपिटल पार्टनर लिमिटेड और नोविंटा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से अगर देखा जाए तो 90.61% हिस्से की असूल की मंजूरी दे दी है। जो एसपीएल के शेयर इसके पास रखे हुए थे उसकी मंजूरी दे दी है। तो ये सरले के लिए अच्छी खबर है, जिसके ऊपर सरले का जो एक बर्डन था वो खत्म हो जाएगा और सरले शूट कर सकता है अपसाइड की तरफ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल चल रहा है $78, और किसी भी टाइम क्रूड ऑयल आपका 77 से लेकर 75 तक जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो गाजा और इसराइल के हवाले से जो मामला चल रहे थे, हमास और इसके हवाले से मामला चल रहे थे, उसमें जंगबंदी हुई है और ऑयल आपका डिक्लाइन कर सकता है। इसके साथ अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर को, गोल्ड में $11 का इजाफा है और सिल्वर में 21 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर यहाँ से मजीद बेहतर हो सकते हैं और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। डॉलर इंडेक्स आपका जो है थोड़ा सा प्लस है, लेकिन गिरावट की तरफ जा सकता है।
रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट में अगर हम देखें तो 592 पॉइंट वीक के हिसाब से ओवरसोल्ड है, जबकि साल मंथ के हिसाब से 1538 पॉइंट ओवरसोल्ड है। और अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 23,133 पॉइंट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है मार्केट। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट पर आप देख रहे हैं, डेली बेसिस पे चार्ट आपके सामने शेयर किया जाता है। बताया गया था कल कि 1,14,000 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट नए लेवल्स की तरफ बढ़ेगी, यानी कि 1,13,000 या 1,11,000 जो 157 सपोर्ट है इसकी तरफ बढ़ेगी। आज मार्केट ने 1,14,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। और मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो 3,700 पॉइंट की रिकवरी हुई थी उसकी एडजस्टमेंट हुई है मार्केट के अंदर। और मार्केट में अगर हम देखें तो तकरीबन 2,000 पॉइंट तक की मार्केट ने अब तक यानी थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है। कल भी यही होगा कि 1,13,500 और 1,13,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर ये ब्रेक करती है मार्केट तो 1,11,157 तक मार्केट आ सकती है। मार्केट यानी सपोर्ट की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 1,13,000 1,13,500 से मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड था कि आज का पूरा दिन और जब तक लॉन्ग ग्राफ ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट इसी तरह वॉलेटाइल रहेगी, यानी कि 700-800 माइनस हो जाएगी, अचानक से रिकवर कर जाएगी, 400-500 पॉइंट प्लस हो जाएगी, ये वॉलेटाइल चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट करेगी, और ब्रेकआउट लेवल क्या होगा, ब्रेकआउट लेवल होगा 1,14,800 का लेवल। जैसे ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट एक नए लेवल की तरफ बढ़ेगी, लाइक 1,16,000, 1,18,000, 1,20,000। उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट एक तैयारी कर रही है, मार्केट अपने आप को एक डिस्काउंट कर रही है। मार्केट एक डिस्काउंट कर रही है और मार्केट कोशिश कर रही है कि अपने आप को डिस्काउंट करे और साथ साथ जो है वो मार्केट के अंदर, ताकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जगह बन सके। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जिस तरह की इंडेक्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर चल रहा है, लेकिन इससे में पैनिक के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स देखने चाहिए, जिन स्टॉक्स में प्रॉफिटिंग जगह बनती हो उनमें प्रॉफिटिंग लाजमी करें। जैसे कि गेल को आप देखें, 425 पे कॉल दी हमने कि प्रॉफिटिंग कर ले, नीचे आ जाएगा। आज भी 385 387 के पास मिलता रहा और फिर बाद में 400 के करीब क्लोज रहा। इस तरह और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो हायर पे गए और फिर डिस्काउंट करते हुए नजर आए। कल के दिन में 1,14,000 इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ब्रेक एंड सस्टेन करेगी मार्केट तो फिर इंशाल्लाह 1,15,000 और 1,16,000 की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज मार्केट में पहले अपने आपको थोड़ा डिस्काउंट करेगी और इंशाल्लाह मूव करेगी अपसाइड की तरफ। अगर हम यानी कि स्टॉक की बात करें, सपोर्ट्स लेवल दे दिए हमने, ये स्टॉक्स हैं, इनके सपोर्ट्स लेवल है और सपोर्ट्स लेवल से रिबाउंड होने की ताकत रखते हैं। इसके साथ ही दीवान फारूक मोटर की कल कॉल चलाई गई थी कि 20% गेन कर सकता है दीवान फारूक मोटर और उसमें बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। कोशिश करें कि जिनका अकाउंट कहीं और जगह पे है वो चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं हमारी तरफ, और हमारी जो स्पेशल सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स शेयर हो रही होती हैं। इसके अलावा किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।